दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग इसमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कल इसका लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है और कल सैटरडे है, तो लॉक इन पीरियड का जो भी असर होगा वो मंडे को ही देखने को मिलेगा। क्या होगा इसके बाद में, क्या भारी भरकम बिकवाली होने वाली है या फिर स्टॉक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो मंडे का दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इसके बाद जो अगला ट्रिगर होगा वो होगा इसका रिजल्ट, जो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाला है। अगर रिजल्ट शानदार होगा तो इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। वैसे ब्रोकरेज हाउस का जो रुझान है वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो कहते हैं कि 200 के ऊपर स्टॉक आराम से जा सकता है, कुछ लोग इसको 100 के आसपास ही मान रहे। उनका कहना है कि स्टॉक महंगा है। हकीकत क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बजाज ग्रुप की एक मजबूत कंपनी, और उन्होंने सोच समझ के ही इसका आईपीओ लाया। आईपीओ में लिस्टिंग में ज़रूर लोगों के पैसे डबल हो गए, लेकिन क्या डबल होने से महंगा हो गया? क्योंकि हमने देखे बहुत सारे आईपीओ वो कई गुना होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इरेडा का सिर्फ 35 रुपीज़ का आईपीओ था, वो स्टॉक 200 तक चला गया। तो ऐसे में ये भी फाइनेंस सेक्टर से संबंधित कंपनी है। आईआरएफसी ने ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन किया, 20-25 का आईपीओ 200 तक चला गया। क्या इसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि ऐसा ही रिटर्न दे सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 150 पर हुई, आज क्लोजिंग कल की 155 इसी के आसपास थी, यानी फ्लैट क्लोजिंग हुई। लेकिन इंट्राडे में 152 का इसने हाई बनाया, यानी तेज़ी बनी यहाँ पे, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू, जिसकी वजह से इसने 149 का लो बनाया। यानी स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ तेज़ी भी देखी और गिरावट भी देखी, लेकिन इस समय स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 150 के आसपास, जहाँ पे 0.046% की तेज़ी है, या यूँ कह सकते हैं कि कल की क्लोजिंग के आसपास ही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इस समय जो भी निवेशक है वो फूक फूक के कदम रख रहे, वो लॉक इन पीरियड का इंतजार कर रहे। तो देख सकते हो कि कल इसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। 12 दिसंबर इसका लॉक इन पीरियड है जो कल पूरा होने वाला है। करीब 12.6 करोड़ शेयर है जो बिकवाली के लिए आ सकते हैं। लगभग 12.5 करोड़ के आसपास के शेयर है जो बाजार में बिकवाली के लिए आ सकते हैं। ये भारी मात्रा है, और इतने शेयर अगर बिकवाली के लिए आते हैं तो गिरावट बड़ी हो सकती है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। ये जो होल्डिंग है ये 2% के आसपास की बड़ी होल्डिंग है पूरे। तो कम से कम आप देख सकते हो कि जितने एंकर इन्वेस्टर वो एक साथ तो बिकवाली नहीं करेंगे, थोड़ा वो भी वेट करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लॉक इन पीरियड है यह हमें ध्यान रखना है, इसका क्या नतीजा देखने को मिलेगा। तो अभी जो नई सिचुएशन कोई भी बनाना चाहता है, कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है, तो वो मंडे के बाद ही बनाएगा। और एक बार आगे अगर सिनेरियो शानदार रहेगा तो फिर तेज़ी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि लॉक इन पीरियड के समय सारे के सारे शेयर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर करेक्शन भी काफ़ी हो चुका। 188 से स्टॉक 150 के आसपास आए, तो नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी भारी बिकवाली भी होगी। तो ये इसके लिए ट्रिगर होगा जो हमें मंडे को देखने को मिलेगा। दूसरा जो ट्रिगर है वो है इसका Q2 का रिजल्ट। डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो 21 अक्टूबर मंडे को हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं। स्टॉक फिर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बहुत ही शानदार रहा था, रिजल्ट अच्छा था। रिवेन्यू 2196 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप देखें कंपनी का तो 2977 करोड़ के आसपास था। कंपनी का नेट प्रॉफिट 482.61 करोड़ के आसपास रहा था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.96% रहा, जो काफ़ी बेहतर है। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस देखें तो 0.62 रुपीज़ के आसपास रहा, और इसका एबिटाडा 2038.55 करोड़ का रहा। तो इफेक्टिव टैक्स रेट इसका 23.38% के आसपास है। उससे क्लियरली समझ सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा था Q1 का। अब Q2 आने वाला है तो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो तेजी बनेगी, और ये जो रिजल्ट की जो संभावना है वो हमें जो कंपनी ने अपनी Q2 के अपडेट जारी किए उसी में दिखने में आ रहा है कि वाकई में रिजल्ट इस बार बेहतर होगा। क्योंकि कंपनी का जो एयूम है वो
26% की जंप के साथ 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। यानी आप देखो कि लगातार बिजनेस कंपनी का बढ़ ही रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि इस बार बेहतर रिजल्ट होगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 81,215 करोड़ के आसपास एयूम था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का इस बार जो लोन एसेट है उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, करीब 89,860 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 26.6% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 70,954 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसका असर तो इस रिजल्ट में देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें 215 ब्रांच है इंडिया के अंदर, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस कितना फैला हुआ है। कंपनी इस समय खास जो है देख दो कि मॉर्गेज लोन के ऊपर फोकस कर रही है और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है। वैसे स्टॉक बेहतर करा था, लेकिन HSBC की जो एक जगह जो डाउनग्रेड रेटिंग हुई, रिड्यूस कर दी उन्होंने रेटिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी गिरावट, क्योंकि उन्होंने 110 का टारगेट सेट कर दिया। उनके हिसाब से स्टॉक 110 पे रहना चाहिए, इसकी फेयर वैल्यू है। लेकिन साथ में जो उन्होंने बयान दिया वो अच्छा है, वो ये कहता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो HSBC ने अपनी रिपोर्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस को डाइवर्सिफाई यूएम मिक्स काफ़ी बेहतर है, और उनका कहना है कि अच्छी तरह से मैनेज लिक्विडिटी और रिटर्न ऑन एसेट के साथ उच्च गुणवत्ता वाली एक फ्रेंचाइजी का है। उनके हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी और बेहतर है। इसने कहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस वर्तमान फाइनेंशियल 2026 के प्राइस टू बुक यानी 5.5 गुना और फाइनेंशियल 2026 के प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 44 गुना पर कारोबार कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मैनेजमेंट के तहत एयूम और इनकम में बढ़ोतरी की आगे उम्मीद है। तो उनके हिसाब से बिजनेस पटरी पे है और आने वाले समय बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो भले ही उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की हो, लेकिन कंपनी के लेकर उन्होंने जो बातें कही है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। और ऑलरेडी फिलिप कैपिटल जो 210 का टारगेट दिया हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप सोमवार का इंतजार कर ले, सोमवार को हमारे सामने होगा कि एंकर इन्वेस्टर अपनी क्या रणनीति अपनाते हैं। और फिर 21 अक्टूबर आने वाला है जहाँ पे रिजल्ट होगा, तो ये 2 ट्रिगर इसी महीने मिलने वाले हैं, उसके बाद में आगे की संभावना बन जाएगी। वैसे अगर हम फंडामेंटल देखें तो अच्छे हैं इसके। मार्केट कैप यहाँ पे देख दो कि करीब 1,25,621.80 करोड़ का है, जो इंडिया की सबसे बड़ी NBFC होम फाइनेंशियल सेक्टर में बनाने का इसको दर्जा हासिल हो जाता है। इसका पी रेशियो 71.81 के आसपास है। अब यही पी रेशियो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि दूसरी जो पेयर कंपनी है उनका 20-25 के आसपास पी रेशियो, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इसका वैल्यूएशन हाई है। लेकिन अगर हम इसको जियो फाइनेंशियल सर्विस से कंपेयर करें तो इसका पी रेशियो आपको बहुत कम दिखाई देगा। बुक वैल्यू पर शेयर 21.94 के आसपास है और इसका बेटा 2.19 है। ROE इसका 15.23% है और EPS इसका 2.10 का है। यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेस के देखें तो 482.61 करोड़ के आसपास, यानी फंडामेंटल अच्छे हैं। अगर हम पी रेशियो को थोड़ा सा साइड में करें तो सारे फंडामेंटल बेहतर है। सबसे बड़ी NBFC होम सेगमेंट में और आने वाले समय ये बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के कुछ स्कीम है वो बहुत ही बेहतर है। कंपनी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे संभव होम लोन्स स्कीम लॉन्च की हुई है, और ये अफोर्डेबल होम लोन जो स्टार्ट होते हैं 10 लाख से उनके लिए है। तो ये स्कीम के तहत बहुत सारे अफोर्डेबल होम लोन के ऊपर कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इनके जो लोन स्टार्ट होता है वो 8.5% से होता है। दूसरी बहुत सारी NBFC के मुकाबले ये बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो पूरा मामला है 72 घंटे में सेटलमेंट कर दिया जाता है, जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा 1 CR तक का लोन ट्रांसफ़र भी टॉपअप देखें तो 8.70% के हिसाब से करते हैं, जो एक अच्छी बात है, जिससे आप समझ सकते हो कि इनके कस्टमर में एक बहुत सारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।